अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट की बात करते हैं तो आज मार्केट 276 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो KC 100 इंडेक्स के अंदर सिर्फ 55 मिलियन का काम हुआ, तो काफ़ी डिप्रेसिंग वॉल्यूम्स मैं कहूँगा। जहाँ KC ऑल शेयर के अंदर सिर्फ 96 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 4.6 बिलियन बनती है। मजीद देखा जाए तो देखिए आज मार्केट के अंदर ज़बरदस्त रिकवरी हमने देखी, कल के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखी। अच्छा, कल मैं वीडियो नहीं बना सका। एनीवेज, फ्राइडे के दिन आप लोगों को बताया गया था 40,850, ये टूटता है तो 40,650 से 600 का टारगेट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारे उन्हीं लेवल्स के पास आई और उन्हीं लेवल से घूमी। जो हम देख रहे थे दौरान वीकेंड, आपकी जो न्यूज़ थी वो काफ़ी नेगेटिव आ रही थी, चाहे वो पॉलिटिकल हवाले से हो, इकोनॉमिक्स के हवाले से हो या दूसरे एस्पेक्ट से हो। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट ने कल उसका इम्पैक्ट किया। अच्छा, अब कल के दिन हमने देखा जो आपका सबसे पहले फाइनेंस बिल अप्रूव हुआ, जो कि मेरे हिसाब से जो इसहाक डार ने आई गेस पिछले वेडनेसडे या थर्सडे को पेश किया गया था, तो फाइनली उसके ऊपर वोटिंग होकर और मेजॉरिटी वोट के साथ वो पास हो गया, जो कि IMF की भी एक मेन डिमांड थी। और ये भी बताया जा रहा था कि इसहाक डार बता रहे हैं कि इस हफ्ते तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगा। तो ये एक देखने वाली चीज़ होगी, जहाँ पे दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि उनकी तरफ से भी अब पेमेंट या लोन जो है वो भी जारी किए जाएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बताया था, अब IMF होगा तो IMF के साथ साथ हम देखेंगे और भी कंट्रीज़ की पेमेंट्स आएंगी, जो कि इस वक्त हम जैसे देख रहे हैं कि रिजर्व कितने कम हो चुके हैं आपके। तो इस वक्त हम लोग को चाहिए पेमेंट्स, क्योंकि एक तो आपके जो दूसरे डेट की जो पेमेंट्स है वो भी करनी है हमें। ठीक है। मजीद देखा जाए तो कल एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी, दौरान सेशन आई थी करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर। करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर आए वो $0.2 बिलियन या $0.24 बिलियन, जो कि तकरीबन $250 मिलियन बन जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स आए, जो कि अगर आप प्रीवियस ईयर सेम मंथ जनवरी के देखेंगे तो 90% कम थे। मतलब प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो $2.5 बिलियन आया था, और इस बार $240 मिलियन। तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। अब उसकी वजह चाहे जो कुछ भी हो, आपने इंपोर्ट बंद कर दिया, LCs नहीं खोल रहे, वो वजह जो कुछ भी हो, ठीक है ना। क्योंकि एक एक कहानी एक हिस्से से देखा जाए तो अच्छा है, नंबर्स कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहानी की दूसरे हिस्से की तरफ देखते हैं तो आपकी LCs बंद है, आपके इधर लोकल बिजनेसेस बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। लोकल बिजनेसेस तबाह होने की वजह से शटडाउन्स हो रहे हैं, और शटडाउन्स की वजह से आपकी लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो ये इस कहानी का दूसरा हिस्सा है, बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही खतरनाक है। मजीद देखा जाए तो अब आपको इसका इम्पैक्ट पता है GDP ग्रोथ पे भी देखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी LCs बंद है ना, लोकल प्रोडक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट्स भी गिर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि इम्पोर्ट जिस स्पीड से गिर रही है उससे कम स्पीड से एक्सपोर्ट्स गिर रही है। यही तो वजह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स कम आ रहे हैं। एनीवेज, वो जो कोई भी रीजन हो, लेकिन इसका अब जो आप इम्पैक्ट देखेंगे ना, वो GDP के नंबर्स पे डेफिनेटली देखेंगे। चले अभी आगे किस बात को हम डिस्कस करें, लेकिन उम्मीद ये अभी जैसे रमज़ान भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह रेमिटेंसेस के नंबर हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसी से रेमिटेंसेस की बात निकली तो डॉलर के हवाले से बात करते हैं। तो हम देख रहे थे प्रीवियस पूरा वीक, इवन कल भी देखे, तो डॉलर के अंदर मुसलसल गिरावट थी डॉलर के अंदर। और आज हमने देखा वो जो स्ट्रीक थी डॉलर की गिरने की, वो आज टूटी बिलाखिर। और जो आपका स्टेट बैंक में क्लोजिंग आई है वो डॉलर के एप्रिसिएशन के साथ आई, मतलब जो डॉलर की क्लोजिंग आई है वो 262.51 के पास आई है। कल के दिन 261.88 के पास क्लोजिंग आई थी। अराउंड 60-70 पैसा इजाफा हुआ है डॉलर के अंदर इंटरबैंक मार्केट में। लेकिन अच्छा है, चले स्टेबल हो रहा है ना डॉलर, यहाँ पे स्टेबल हो, फिर थोड़ा गिरे, स्टेबल रहे, बस बढ़ना नहीं है ज़्यादा। ये इस वक्त होना चाहिए मेन। मजीद देखा जाए अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स और की तरह, अच्छा आज फिर कहीं बोर्ड मीटिंग भी हुई निशा चुनिया पावर की, आज रिजल्ट आया। रिजल्ट तो खैर अच्छा आया, लेकिन कोई डिविडेंड नहीं दिया, जो कि डेफिनेटली पावर सेक्टर है, लोग इधर लेते ही खाली डिविडेंड के लिए ज़्यादातर है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत बड़ी गिरावट आई, और ये लोअर फ्लोर के साथ बन रहा, कैप के अंदर लोअर कैप लगा। मजीद आपके कुछ रिजल्ट्स अच्छे भी आए, जैसे कल निशात मिल का आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो इसलिए ये चलता रहा। बाकी आज OGDC और की भी मीटिंग थी, मेरे हिसाब से तो अभी तक इसने अनाउंस नहीं किया। तो अब ये कि कल मार्केट खुलने से पहले जैसे आप देखेंगे ना, प्री ओपनिंग के वक्त OGDC का और का भी रिजल्ट अगर आ जाएगा, कितना डिविडेंड दिया, क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा दिया या कम दिया, तो फिर उसके ऊपर कल आपको डेफिनेटली उसके ऊपर भी रिएक्शन दिखेगा। फिर एक और जो आपका TRG
जो कि मरकज़ नज़र बना रहा आज के दिन। तो टीआरजी के अंदर कुछ न्यूज़ आई, पहले तो शुरू में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, फिर नेगेटिव न्यूज़ आने शुरू हुई। इसके क्या कहते हैं, इसके जो वर्कर्स हैं, जो उनके कंपनी वाले हैं, उनके ऊपर जब नेगेटिव न्यूज़ें आने शुरू हुई तो ये गिरा 110 के पास। फिर आखिर के अंदर इसके अंदर एक बड़ी स्विंग, एक बड़ी बाइंग आई और 116 रुपये के साथ बंद रहा, तकरीबन 3.5 रुपये प्लस। एनीवेज, अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ चलते हैं तो पीएसईएल का स्टॉक आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। और फिर अगला जो स्टॉक है वो सिस्टम्स है। सिस्टम्स के हवाले से हमने 460 पे आपको बाई कॉल दी थी, 459-60 के पास 490 जो हमारा फाइनल टारगेट था 495-498 का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम ने हमारा अचीव कर लिया। फिर टीआरजी हो गया, टीआरजी 37 पॉइंट पॉजिटिव, ओजीडीसी के अंदर भी आज रिकवरी रही। फिर हपको 23 पॉइंट, पीपीएल 13 पॉइंट, लकी 13 पॉइंट, पीएसओ। फिर आगे आप देख सकते हैं मीज़ान बैंक हो गया, कोहाट सीमेंट और दूसरे स्टॉक्स। जहाँ नेगेटिव साइड पे पार्क टोबैको, फिर नेशनल बैंक, हबीब बैंक, फैसल बैंक, इंडस, आर्क्रोमा, एचजीएफए, बीओपी, पीओएल, आईसीआई, मारी, शेल, एनएटीएफ, एकेबीएल और एससीबीपीएल के स्टॉक्स रहे। जहाँ टॉप एक्टिव के अंदर अगर ऐसी हम नज़र दोहरा लें तो टीआरजी हो गया, फिर डब्ल्यूटीएल, हेस्कॉल, ओजीडीसी, फिर आईएलपी के अंदर भी आज हमने थोड़ा गेन देखा। बीओपी के अंदर अभी भी गिरावट कंटिन्यू हुई है, क्योंकि पहले भी बताया था कोई डिविडेंड नहीं दिया, सिर्फ बोनस अनाउंस किया, जो पहले भी बोनस, वरना प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो ये हर साल 1 रुपये डिविडेंड अनाउंस करता था। तो अब उसने उसकी जगह 10% बोनस अनाउंस किया। और लोग हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिविडेंड को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो उनके मुकाबले में बोनस शेयर आखिर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही है। एनीवेज, फिर पीआरएल हो गया। अब तो ये कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स हो गए। अब जल्दी से अगर क्रूड ऑयल को देख लेते हैं, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलें। तो क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ में जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के अंदर इस वक्त हम थोड़ा गेन देख रहे हैं। $1.04 का 77.59 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जहाँ गोल्ड के अंदर स्लाइड सी गिरावट है, $7 की 1843 के पास ट्रेड हो रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो 18 पॉइंट आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव बंद रही। जहाँ पे जो नैस्डैक है, यूएसए की मार्केट कल के दिन तकरीबन 0.58% नेगेटिव बन रही है, और अभी जो फ्यूचर चल रहा है वो भी तकरीबन 0.84% नेगेटिव चल रहा है। एनीवेज, अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं मौजूद इस वक्त एशियन इंडेक्स के टेक्निकल डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे तो वो बुलिश हरामी पैटर्न से बहुत ज़्यादा ही रेफर करेगा, आपको काफ़ी आइडेंटिकल दिखेगा। अगर मैं आपको गूगल पे सर्च करके एक सेकंड दिखा दूं, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यही पैटर्न दिखेगा, बुलिश हरामी, एक रेड कैंडल, और उस रेड कैंडल की जो बॉडी है उसी के अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल हो। आप आगे देखेंगे अगर, तो ये आपको पैटर्न दिखेगा, बुलिश हरामी पैटर्न है। बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ इसको। तो ये वो पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है ऑफ कोर्स, और क्योंकि ये एक डाउनवर्ड्स रैली के बाद बना है तो डेफिनेटली फिर इसकी एक इम्पोर्टेंस बन जाती है। और दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ है आज के सेशन की, वो ये है कि मार्केट अपने बिल्कुल हाई साइड के पास बनी। जो मार्केट ने हाई लगाया उसी के पास क्लोजिंग रही है, जो कि ये शो करते हैं जो तेज़ी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इट कैन कंटिन्यू, इट कैन, ठीक है, ये आपको कैंडल बता रही है। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम्स बहुत कम हो चुके हैं, जो कि डेफिनेटली कंसर्निंग चीज़ है। कि हमारे यहाँ जैसे ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स वो कह रहे हैं एक बार मामला क्लियर हो जाए, एक बार IMF प्रोग्राम में आ जाए, फिर क्लैरिटी हो जाए, एक बार डायरेक्शन मिल जाए, फिर ट्रेड किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फ्राइडे वाले दिन भी, मार्केट इस वक्त एक खबर, अच्छी खबर की मुंतज़िर है। मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए खाली, वो खाली मार्केट इस वक्त तलाश कर रही है। और एनीवेज, अगर अभी हम आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मार्केट के शॉर्ट ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। अगर देखिए इस वक्त मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर मार्केट के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन है, न्यूज़ पे तो आपने फोकस रखना ही है। अब डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो मैं आपको बता दें। लेवल्स के साथ ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, जो आपको पहला रेजिस्टेंस लेवल दिया ना, इसके हवाले से कमेंट भी आया था। लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग का मैं मुराद क्या है कि जब आपको कोई स्टॉक या कोई मार्केट है उसका कोई लेवल दिया गया, मान लीजिए 41,000 की रेजिस्टेंस है, लेवल के ऊपर काम करने का मतलब है अगर 41,000 टूटा और सस्टेन हुआ तो आप उधर बाई कर लीजिए, और जो अगला लेवल है उसको अपना टारगेट बना लीजिए, और जो उसके नीचे वाला लेवल है उसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। समझिए, अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने कुछ रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए हुए हैं। आप अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मैंने मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए मार्क किया वो 41,000 है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप बाय एंट्री ले लीजिए और टारगेट 41,279 का बना लीजिए, और नीचे का जो एक सपोर्ट लेवल है 41,850 का,
इसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। सिमिलरली आपका मार्केट 41,300 को टच करती है तो अपना 41,100 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अपना टारगेट बढ़ाते जाइए। आप समझ रहे, इस तरीके से आप लेवल्स पे काम कर सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी न्यूज़ हो, आप अगर न्यूज़ पे तवज्जो भी नहीं दे रहे ना, आप लेवल्स के ऊपर लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो रूल्स है आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ना, आप मुनाफे में निकलेंगे इंशाल्लाह। या अगर लॉस होता भी है ना वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका अगला सपोर्ट लेवल क्या है। और एक बात मैं वंस अगेन बता दूं, वैसे तो हो सकता है आप लोग में से सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है ना, अब वही जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, अब वो जाहिर सी बात है प्राइस के नीचे आ गया, अब वही जो रेजिस्टेंस लेवल होगा ना वो अब आपके लिए सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए डेफिनेटली है कि पीस ऑफ नॉलेज है। तो इस चीज़ को आप समझे, अब जैसे 41,300 को मार्केट ब्रेक करेगी 250 को, तो अब यही लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल बन जाएगा और इसी लेवल के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, या तो अगर आप थोड़ा रूम देना चाहते हैं तो उसके नीचे वाले लेवल को अपना स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। इस तरीके से काम करने का आपको कहा जाता है। अभी अगर देखा जाए ना मार्केट को हम, तो मार्केट जो है वो आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर स्पेशली एक लोअर हाई का सिलसिला जारी है, लोअर लोज और लोअर हाइज। मार्केट रिकवर करती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती और उससे पहले ही घूम के न्यू लो दे देती। ये इस वक्त मार्केट का इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही कहूँगा कि काम किया जाए, लेवल्स को देखकर किया जाए। मार्केट बढ़ती है 300-400 पॉइंट बेच कर फिर नीचे ले लिया जाए, ठीक है, लेकिन इस वक्त खरीदारी करने का अच्छा मौका है। यहाँ से मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाती है IMF की तरफ से तो अच्छी रैली मिल सकती है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था सीमेंट सेक्टर्स, मैं स्टिल अभी भी कहूँगा, पहले भी कह रहा था, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बल्कि मैं 2 महीने से कह रहा हूँ सीमेंट सेक्टर्स के अंदर हाथ ही ना लगाए। वो अब जो वजह थी वो पता है आप लोगों को, लेकिन अब वापसी वजह यही है कि जैसे IMF की डिमांड है ना कि 300-400 बेसिस पॉइंट आपने बढ़ाना है और एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ भी यही लगाई जा रही है कि 200 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो अगली जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो तो मार्च में, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग बुलाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है 200 बेसिस पॉइंट। तो इसके ऊपर खास देना है तो डेफिनेटली वो एक मार्केट के लिए तो नेगेटिव चीज़ होगी और स्पेशली वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म डेट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये कि बहुत नेगेटिव चीज़ रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था पहले भी कि कोशिश करें कि सीमेंट स्टील के अंदर बेहतर है ना घुसते हैं इंट्राडे काम करें, मैक्सिमम BTC बस निकल जाए। क्योंकि चले हमने अगर दूसरा स्टॉक कोई भी ले लिया ना, आज तो रेट इतने नीचे चले, मैंने ना भी बेचा, नुकसान में भी आ गया, मैं चले नहीं बेचता मान लीजिए, तो मुझे टेंशन नहीं यार, चलो इतना नीचे का रेट आया हुआ है। अभी सीमेंट में ये टेंशन रहेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और मजीद यहाँ से 10, 20 या 50% गिर गया तो मैं क्या कर लूँगा। तो ये वजूहत है। ऑल्दो वो भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं सीमेंट सेक्टर, उनके अंदर भी अब बिल्कुल अपने बॉटम्स पे आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो फियर होता है आगे आने वाली अर्निंग्स गिरने का और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करती फिर तो हम जानते ही हैं। एनीवे फिर जो आपकी अगला जो सपोर्ट लेवल है 40,850 के बाद वो 40,600 का रहेगा, फिर 40,350, उसके बाद 40,150, फिर 39,950, ठीक है, वो मैं सारे लेवल इधर मार्क ही कर दूँ ताकि फिर आप लोगों को कोई तकलीफ ही ना हो। और उसके बाद 39,700 का होगा, 750, 800 का लेवल, ये लेवल रहेगा जहाँ रेजिस्टेंस सारे लेवल मार्क है। पहला 41,000 का, जैसे ही कल के दिन उम्मीद करते हैं हम ये ब्रेक हो गए, इंशाल्लाह मार्केट आपकी मजीद रैली करेगी और आपको इनिशियल 41,200, 250 का लेवल अचीव करते ही आपको दिखाएगी। डेफिनेटली साथ साथ में प्रॉफिटिंग भी आपने करते रहना है और अगर आप मान ले 250, 280 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है, जो कि इस वक्त मार्केट लिए ज़रूरी है, तो फिर आप मार्केट में वंस अगेन और 200-300 पॉइंट की रैली देख लेंगे इंट्राडे टर्म्स पे। तो इंट्राडे करने का बहुत अच्छा मौका है इस वक्त, इंट्राडे में बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। अगला जो स्टॉक है वो है तारिक ग्लास लिमिटेड। TGL के हवाले से आप लोग को याद होगा हमने आपको इंट्राडे ट्रेड करवाई थी, वो कब करवाई थी? ये हमने आपको करवाई थी तकरीबन ये जो आप देख रहे हैं रैली जो बनी थी 70 रुपये के पास, हमने आपको इस वक्त गालिबन 68 पे बाई कॉल दी गई थी। आपको बताया गया था आप इसके अंदर 70-71 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। एक इंट्राडे कॉल थी, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे हमने आपको दी और हमारे इसमें टारगेट अचीव हुआ। अब बात की जाए ना TGL को, तो देखिए TGL के अंदर अब आप स्विंग एंट्रीज की तरफ भी देखा जा सकता है। शॉर्ट इंट्राडे में जो काम करना चाहते करें, अच्छा है, लेकिन अब आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वैसे पर्सनली कहता हूँ कि थोड़ा
शॉर्ट टर्म स्विंग से मुराद ये कि आप 2 4 5 दिन, ठीक है ना, ऐसा नहीं 2 3 हफ्ते। ये तो बहरहाल जब आपका टारगेट अचीव होगा आप तभी एग्जिट करेंगे। लेकिन ये कि ये इसके अंदर जब आप स्विंग का मैच जब भी अक्सर मुराद होती है तो ये जो है वो टारगेट जो है वो काफ़ी जल्दी अचीव कर जाता है। मकसद ये है कहने का मेरा। ऑल्दो मैं इस वक्त जो कहना चाह रहा हूँ ये कि देखिए टीजीएल ने एक बड़ी रैली की। कहाँ से रैली की इसने? 57 रुपये 50 पैसे से कहाँ तक इसने की? वो इसने की तकरीबन 74 रुपये तक की। अब ये जो रैली की उसने, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रैली थी, तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली बनती है। तो इसने एडजस्टमेंट इस वक्त ले रहा है और इस वक्त ये जो 74 का हाई लगाया था उसके अगेंस्ट अभी ये 66 पे आ चुका है। तो डेफिनेटली अच्छी खासी अभी ये एडजस्टमेंट भी ले चुका है। तो इस वक्त जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है 65 रुपीज़ 73 पैसा है। पहली बात तो ये इसको बड़ा मजबूत कर रहा है, मुझे उम्मीद है इसको नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर टूट भी जाता है ना तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसके नीचे एक और बड़ा मजबूत लेवल बैठा हुआ है 64 का। ये बहुत ही मजबूत लेवल है और मुझे ये आप कह लीजिए, मुझे लगता है यहाँ से तो घूमेगा ही घूमेगा। ये मैं कह रहा हूँ ना घूमेगा घूमेगा, इसकी एक वजह है, ऐसे ही नहीं कह रहा। इसकी एक पहली वजह ये है कि एक तो बड़े इंपॉर्टेंट रेशो, जो 61% का रेशो है ये गोल्डन रेशो है फिबोनाची का। तो एक तो पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि गिर भी काफ़ी लंबे अरसे से रहा है। तो डेफिनेटली एक जो रिकवरी की जो जगह बनती है वो भी काफ़ी बड़ी बनती है। और आप मजीद अगर क्लोजिंग देखेंगे ना इसकी, तो क्लोजिंग भी बड़ी अच्छी आई है इसकी। आप लो साइड से देखेंगे, आज जो लो लगा है 65.52, तकरीबन ₹1.25 ये ऊपर ही आकर बंद रहा है। तो और काफ़ी हद तक एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न से भी ये रेफर या आप कह लीजिए उससे काफ़ी हद तक मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मिलता जुलता एक पैटर्न बना। और अभी ट्रेंड लाइन भी है और ये ट्रेंड लाइन इतनी छोटी हो रही है कि उम्मीद है कि अब यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देगा। और जो दूसरे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं वो ये भी एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी एक फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न जैसा भी बन रहा है। तो मल्टीपल रीजंस है इसको मैं आपको जब पेश कर रहा हूँ तो इसके अंदर डेफिनेटली देखा जा सकता है। आप 6380 का स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर्स तो क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो आज का लो है उसकी कोई स्टॉप लॉस बनाए। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स है वो ये कर सकते हैं 63 जो 80 है उसको स्टॉप लॉस बनाए। टारगेट 67 68 70 ऐसे टारगेट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस रेट पे आप 15 मिनट में देखेंगे तो ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर और ये आरएसआई काफ़ी बुलिश डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है। तो मुझे ये ट्रेडिंग के लिए इस वक्त काफ़ी अच्छी चॉइस नज़र आ रही है इसके अंदर। अच्छा, कोशिश कीजिएगा बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर काम ना करें। वजह ये कि इसके अंदर कभी कभार वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाते हैं जिसकी वजह से बेचने में लेने बेचने में मसला होता है। तो इन चीज़ों को देखकर इसके अंदर काम किया जा सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक है। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए आज जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छी रैली बनी ही रही, जैसे TRG AVN हो गया, इवन हमने ये भी देखा जो नेटसॉल हो गया, उसके अंदर भी हमें मूवमेंट दिखी। कल के दिन भी उम्मीद करते हैं कि ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे अब AVN हो गया 60 650 67 के बाद मजबूत रेजिस्टेंस आ रहा है। तो प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली आपने साथ साथ करते हुए ही चलना है। साथ में आपने दूसरे स्टॉक्स देख लिए, जैसे अभी बताया गया OGDC का कल रिजल्ट आना है। मार्केट बस प्री ओपनिंग के वक्त आ जाएगा रिजल्ट, तो वो एक देखने वाला होगा। तो उस हिसाब से भी ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं डायरेक्शनल ट्रेड्स की उस पर अगर बात की जाए तो। बाकी सीमेंट के अंदर जैसे पहले भी मैंने कहा थोड़ा दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। इधर ₹2 कमाने के लिए ₹10 का रिस्क लेना बेवकूफ़ी ही है। ठीक है, आप ₹2 कमा भी लेंगे चले, लेकिन लेकर नहीं बैठना। चले कोई काम करता भी है तो इंट्राडे में काम करे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे स्टॉक्स आपके अच्छे रेट्स पे आएंगे मेरी कोशिश होगी कि वीडियो के थ्रू आप लोगों को आगाह करता रहूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।